मेरा ये मानना है कि इंसान जब कुछ चाहता है तो वो उसे हासिल कर ही लेता है, चाहे उसके रास्ते में जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाएं, जितने मर्जी रुकावटें आ जाएं, पर इंसान जो है वो उसकी शायद ऐसी फितरत होती है कि उसे जो चीज़ चाहिए वो हासिल कर ही लेता है। और आज मेरे साथ कोई एक ऐसा ही इंसान है जो भाई जम्मू में एक अलग पहचान रखते हैं, और उसके साथ साथ जम्मू में ही नहीं, बाहरी राज्यों में भी अपनी पहचान को बना चुके हैं। पर वैसे भी मैं हमेशा से कहती हूँ, यह शिकायत जो है वो जम्मू वासियों से जरूर लगाती हूँ कि वो अपना प्यार दिखाने में कहीं ना कहीं कमी जो है वो जरूर दिखा देते हैं। अगर पता चले ना कि जम्मू में कोई पंजाबी सिंगर आ रहा है तो भाई बड़ी खुशी होती है, पर पता चले ना कोई अपना जम्मू वाला ही जो है वो बाहरी राज्यों में स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर रहा है तो फिर इतनी खुशी नहीं होती। ऐसा क्यों, ये एक बड़ा सवाल रहता है मेरा हर बार हर लाइफ में जब मेरे साथ कोई आर्टिस्ट जुड़ता है। और आज मेरे साथ है ASK। आप सोच रहे ASK, लोग बोलते हैं हमेशा, पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि लोग बोलते हैं आस्क आस्क आस्क, पर ASK है और जी। जिनका पूरा नाम जो है अरुण सिंह कैथ है। इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत जी। करेंगे। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, मेरा जो सवाल है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि भाई ये ट्विस्ट एंड टर्न वाले सिंगर हो या जिंदगी ने बनाया ही सिंगर है? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत सही सवाल पूछा। इनफैक्ट कई लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि क्या ट्विस्ट रहा है ज़िंदगी में कि ऐसी गायकी कर रहे हो। तो ऑनेस्टली सबके लिए ही है ये, कोई ट्विस्ट नहीं रहा है। चलो ट्विस्ट तो वैसे ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, पर राइट। उस ट्विस्ट की वजह से नहीं ये गायकी हुई। ये गायकी भगवान की देन से हुई, पहले से ही हुई, नेचुरली हुई, फील से ही हुई। तो मतलब ट्विस्ट एंड टर्न वाले सिंगर नहीं हो, मतलब लाइक जैसे किसी ने, हमने सुना है ना, मतलब मैं भी देखती रहती हूँ सिंगर्स बचपन में जैसे बोलते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, या मेरी जो लाइफ में कोई था वो छोड़ के चला गया तभी मैं सिंगर बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है म्यूज़िक। जिसको इश्क की समझ आ जाए, मुझे लगता है कि इश्क बहुत बड़ी चीज़ है। तो सिर्फ एक छोटी सी दुनिया में नहीं है, तो वो रीज़न नहीं है, तो ऐसा कुछ मतलब भी रीज़न। आपको अपने म्यूजिक के साथ जो है इश्क हुआ है तभी आप इसको लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगा है कि ये सही में एक ऐसा आंसर है जो सबके दिल को छू जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेंगे कि यार नहीं, म्यूजिक भी एक फील्ड है जिसमें हम जाकर जो है अपनी राह बना सकते हैं। जी। अरुण, जिस तरीके से आपने कहा कि ट्विस्ट एंड टर्न तो नहीं था, बट लाइफ में कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि आप इंजीनियर हैं, जी। ठीक है, स्टडी इंजीनियर में करना और फिर उसके बाद लाइफ में आगे म्यूजिक को परस्यू करना कितना मुश्किल रहा? ये स्टडीज़ के साथ साथ म्यूज़िक मेरा चलना मुश्किल नहीं था। अब म्यूज़िक को प्रॉपरली चलाना, वो ध्यान भी नहीं था और मुश्किल तो था ही था। फिर जब ध्यान ही नहीं है तो मुश्किल तो था। बचपन से ही म्यूज़िक शुरू हुआ, गायकी शुरू हुई। उसके साथ साथ फिर जब बड़ी स्टेज पे जब स्टडीज़ करने का मौका मिला यूनिवर्सिटी में, कॉलेज टाइम पे, उसके साथ भी म्यूज़िक चलता रहा। थोड़े बहुत शोज़ भी किए यूनिवर्सिटी में, एक दो मौका भी मिला छोटे स्टेज या प्रोग्राम्स करने का रंगमंच पे। तो उसके साथ ही साथ अब जो ध्यान बना है ना एट द एंड, मैं बताता हूँ कि रिसेंटली ही मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया है। मैंने ओके। यूनिवर्सिटी के बाद 3 साढ़े 3 साल जॉब की। फिर अभी रिसेंटली करीब 1-2 महीना पहले ही मैंने रिज़ाइन किया है। वो मैं आपको ध्यान बताता हूँ अपना क्या हुआ था। मैंने एक दूसरा इंटरव्यू स्केड्यूल करवाया था अपना। मैं सोचा आप कंपनी चेंज करते हैं, स्विच करते हैं। आम होता है इंजीनियरिंग की लाइफ में, पहले हाँ, 2 3 साल या 5 साल कुछ और कंपनी है, फिर बाद उसके में बाद में चेंज हो, कंपनी स्विच चेंज होता ही करते हो, होता हाँ है। जरूरी है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ। रिसेंटली मैंने इंटरव्यू स्केड्यूल करवाया कंपनी के साथ। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ और थी, अब मैं कुछ और करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ और थी। फिर मैं झूठ बोल के इंटरव्यू क्रैक तो चलो एक टाइम पे कर लूंगा, कंपनी में फिट भी हो जाऊंगा, सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहेगी, जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। पैसा आ जाएगा पर हर चीज़ नहीं है ना वो। मुझे लगता है हर चीज़ नहीं है पैसा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया जैसा भी, ठीक है। सेकंड राउंड मैंने दिया ही नहीं। सेकंड राउंड के पहले मेरा ध्यान बना, मैंने खुद से पूछा कि व्हाट स्किल डू आई हैव, मेरे पास क्या स्किल है वैसा, क्या इस कंपनी के लिए हूँ मैं, क्या मैं जी पाऊँगा इसमें, कर पाऊँगा। एट द एंड मुझे ये लगा कि स्किल मेरे पास यही है, गाने वाला। और आप सबका आशीर्वाद और प्यार है जिसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैं ये डिसीजन ले पाया। और आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि ये डिसीजन रॉन्ग तो नहीं लाइक होगा।
मेरी बात सही हुई कि ट्विस्ट तो आया ना जिंदगी में, मतलब कहीं ना कहीं तो आ ही गया ट्विस्ट। हाँ, वो ट्विस्ट अभी ये आया कि प्रोफेशनली अब म्यूजिक को परस्यू करना है। म्यूजिक प्रोडक्शन और सिंगिंग को दोनों को परस्यू करना है प्रोफेशनली। हाँ, वो ट्विस्ट ये था। ट्विस्ट ही था। चलो, वैसे हम ज्यादा सीरियस। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। अर्जियां सारी मैं मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 रे माथे पे मौला मुकम्मल मुकद्दर की कर दूं मौला मेरे मौला। शुक्रिया। वैसे मेरा मन नहीं था कि आप रुको। सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक जो है वो आई थिंक सबसे ज्यादा कनेक्ट जो है सोल को करता है और कहीं ना कहीं उसको जाके हिट करता है। तो मुझे इनका म्यूजिक कुछ वैसा ही लगा। और जो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूंगी कि प्लीज अपने अपने व्यूज, अपना अपना जो प्यार है अरुण के लिए जरूर दिखाएं। और क्योंकि हर किसी को जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो प्यार की थपकी तो जरूर ही चाहिए। तो बिल्कुल, तो अरुण जैसे कि अगर बात करें हर किसी की लाइफ में, जैसे आपने कहा कि ट्विस्ट चलो हमने पूछ ही लिया, बट एक स्पोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में कहते हैं स्पोर्ट ना होना तो वो जिंदगी में वो सारी चीजें करने का वो मजा नहीं रहता है। तो कैसा स्पोर्ट मिला है? क्योंकि पर एक मेरा इसमें एक और सवाल है कि हमारे जम्मू वालों में ना ये बड़ा रहता है कि यार अच्छा ये करना है, ओहो यार इसमें तो फ्यूचर नहीं है, अच्छा इसमें पैसे नहीं है अच्छे, ये बड़ा सुनने को मिलता है। कैसा कभी ऐसा सुनने को मिला है? बिल्कुल मिला है, ऐसा बिल्कुल मिला है। अर्ली एज में स्कूल टाइम पे जब थोड़ा बहुत गा लेता था, तो अब चलो सपोर्ट से शुरू करते हैं कि सपोर्ट मुझे मेरी लाइफ में हर एक से मिली है। तो किसी ने भी मुझे ऐसे वैसा फील नहीं करवाया कि नहीं छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो। कहीं ना कहीं पर्सनली कहीं ना कहीं मेरी कुछ ऐसे गलत आदत रही होगी या कुछ गलत पहलू ऐसा रहा होगा जिसने मुझे खुद में वैसा फील करवाया होगा, पर किसी ने नहीं फील करवाया। सपोर्ट हमेशा रही है। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट ना आपको बस एक अप्रिशिएशन चाहिए। राइट, आर्टिस्ट को ना सिर्फ एक वही मैंने कहा अप्रिशिएशन ना कि वो चाहिए। एक ऐसे प्यार से थपकी भी मिल जाए कि हाँ यार बड़ा अच्छा है, बस 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 वो भी आपको बहुत उससे है। ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हाँ। नहीं है। ना ही आपको कोई आके पैसे दे या फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उतनी सपोर्ट आपके लिए काफी है। आप काफी है, जिंदगी जी सकते हो मतलब उससे। चेहरे पे खुशी आ जाती है ना कि बस यार बस अच्छा हो वही गया आज। वही चीज़ है, वो हाँ। दिली चीज़ है। तो वैसी सपोर्ट मुझे मिली, मेरे माँ बाप से भी मिली, बहन भाई से भी मिली, हमेशा इनकरेज किया है उन्होंने। वैसे और फैमिली में मैंने पूछा नहीं कौन कौन है वैसे। मेरी फैमिली में मदर फादर हैं और सिबलिंग्स हम 4 हैं, राइट। 2 भाई 2 बहनें हैं। तो सब ने ही एनकरेज किया है बड़े प्यार से। आज भी कहते हैं कि हाँ गाओ, अच्छा गाता है, कहीं गाओ तो वहाँ रोकते नहीं है एटलीस्ट ये है। तो ये रहा मेरा बचपन। और सपोर्ट की बात करूँ तो ज़िंदगी में जिससे भी मैं मिला हूँ, जिससे भी मैंने बात की है, मैंने कुछ ना कुछ उससे सीखा है। और अगर गायकी की बात करूँ, वहाँ अगर मैंने गाना शुरू किया तो वैसे ही सपोर्ट मुझे मिला है, राइट। मिला ही है। तो चलो तो ये आप प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आप भी मुझे सपोर्ट कर पाए। बिल्कुल, मैं आपको सपोर्ट करने ही के लिए ही यहाँ पर बैठी हूँ और मैं अपने व्यूवर्स से भी यही कह रही हूँ कि भाई आपको सपोर्ट करें। और आप हमारे लिए जिस तरीके से अगर बात करें तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ना एक इंस्पिरेशन भी हो। क्योंकि जिस तरीके से लोग पूरी जिंदगी यार ये सोचते रहते हैं कि अच्छा एक जॉब अच्छी, एक अच्छी 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 जॉब के चक्कर में वो अपना पैशन, अपनी जिंदगी में वो जिस चीज को फॉलो करना चाहते हैं ना वो नहीं कर पाते। उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ट्रू ट्रू, नहीं ये चीज़ है। अब मैं वो बीइंग बन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेटफुल हूँ। पर ये बिल्कुल बात सच है कि आप अगर कुछ सोच रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये स्किल है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो स्किल जान लो और उसको ही फॉलो करो। अदरवाइज एक ही है ना ज़िंदगी, बार बार तो मिलने नहीं वाली। तो इस ज़िंदगी में आज के दौर में इतना कुछ ऑलरेडी चल रहा है, मेडिकल ये सब वो सब दबाव, वो अप एंड डाउन। अगर आप स्किल फॉलो कर लोगे ना अपना, एटलीस्ट इतना होगा कि आप खुश हो, हाँ, मतलब खुशी वो से, दिल में वो जो सुकून सा कहते हैं ना जिसको ढूंढ सुकून रहे हैं लोग। सुकून से ज़िंदगी जियोगे।
यहाँ हो या वहाँ हो, सुकून से ज़िंदगी जियोगे, तो प्लीज़ फॉलो योर स्किल। बस यही मैंने किया। मेरा ना एक और सवाल है। मैंने जैसे आपने बताया कि ASK, ठीक है, लोग आस्क आस्क आस्क, वो एक बड़ा सुनने को रहा है मेरे को कि वो है एक गाता है बड़ा प्यारा सा ये वो, बट वो उसको कब चेंज करना है, या लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा कि यार ये ASK है? मुझे लगता है आपने पहुंचा दिया वो। तो वो आपने पहुंचा ही दिया। बहुत सारे लोग मेरे सामने मेरा चैनल ही सर्च करते हुए ना आस्क म्यूजिक डालते हैं। ASK म्यूजिक, फिर उनको मैं करेक्ट करता हूँ मेरे ही सामने। तो ये आपसे दिली मेरी वो है, विनती है, जब भी आप डालें या नाम ये लें जुबान से, तो ASK है, आस्क नहीं है। आस्क नहीं है। तो चलिए, अब व्यूवर्स को पता भी चल गया होगा, मुझे लगता है कि इसी बहाने जो है इस चीज पर भी एक क्लियरेंस आ गया। तो सपोर्ट सिस्टम की बात हुई है, तो इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि कभी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट आया है जो आज भी जो आपके म्यूजिक से जुड़ा हो, उसको याद करके जो है सारी वो चीजें, वो सारी टेंशन्स जो हैं वो आपकी ऐसे गुम हो गई हो? अ, ऐसे गुम होने वाली ना चीज़ यही है। मेरी लाइफ में तो यही है, कि हर एक चीज़, हर एक सीख मेरी ना गायकी के साथ, सुरों के साथ अटैच्ड है। तो मेरा ना एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है पियानो। तो वो मैं प्ले करता हुआ रात में या आधी रात में, कभी मेरे को नींद नहीं आ रही होगी ना रात में। घर वाले परेशान नहीं होते कि यार बस अब रात को नहीं? लकीली क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत मीठा सा ही गुनगुनाता हूँ, हाई पिच जाता ही नहीं हूँ मैं। और आपकी दया से, प्यार से उस कमरे को मैंने थोड़ा सा प्रूफिंग कर ली हुई है, ताकि ओके। बाहर वाले परेशान ना हो। तो वो जो इंस्टेंट ऐसे सब कुछ रिलीफ देने वाली चीज़ सच में ऐसे हुआ है मेरे साथ, सच में हुआ है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और मैं अगर वहाँ उसी टाइम अगर मैं वहाँ पियानो पे बैठ जाऊँ ना, पियानो अभी और एक मैं। कमी है कि हमारे पास वो पियानो नहीं है, नहीं तो मैं चाहती कि वो मीठा सा जो गुनगुनाना है वो आप हमारे लिए भी गुनगुनाते। पर उसमें फिर दिक्कत ये हो जाती कि आप इतना लंबा नहीं चला पाते इंटरव्यू। क्योंकि वो लंबा जरूर खिंच जाता, जरूर खिंच जाता वो तो लंबा। चलो, मैं चाहूंगी कि आप जरूर हारमोनियम के साथ ही जो है कुछ मीठा सा गुनगुना दें हमारे लिए। जरूर जरूर। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा है ये फिर वहीं, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। शुक्रिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी ये वाला गाना आप गा दोगे, और पर्सनली अटैच हूँ इस गाने के साथ, तो थोड़ा सा बट बहुत अच्छा। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में, उसी पे आएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की आपने बात की कि जैसे हारमोनियम बजाते हो, पियानो बजाते हो, इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो अरुण बजाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ हारमोनियम, पियानो के साथ गिटार भी प्ले करता हूँ, और रिदम में प्रोफेशनली नहीं, कोशिश करता हूँ कि ढोलक में थोड़ा सा मज़ा आ जाए, मतलब तबला में आ जाए। किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हर चीज को पकड़ लेना है। बस चीज़ ही ऐसी है, क्या करूँ। चलो, अच्छी म्यूज़िक बात। चीज़ ही ऐसी है।
तो गिटार मैं इसके साथ प्ले करता हूँ। गिटार प्ले करते हैं। जैसे कि अगर मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए आप एक इंस्पायरेशन हो सकते हो, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, तो उसके लिए किस तरीके के राग आप और क्या एक जैसे कहते हैं ना किसी को एक रहती है कि अगर शायद मुझे इस तरीके का सपोर्ट मिलता तो शायद ऐसा होता, कहीं ना कहीं उस पर शिकायत मुझे भी हमेशा रही है लोगों से, तो वो कैसे? सही बात है। मैंने हिंदी एक बहुत पुरानी किताब थी हिंदी की, क्लास की थी अर्ली एज में। तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, एक स्टोरी में एक लिखी हुई थी चीज़ कि आज के दौर में हर एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड है। अकेला नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में वो चीज़ आप लगा लो, तो बात वहीं पे अटैच होती है सपोर्ट की। कि एक आर्टिस्ट को ना, अगेन वही एप्रिसिएशन वाली चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर आपको वो चीज़ पसंद आई है तो आप उनको सपोर्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ, अगर आप स्टेज उनको दिलवा सकते हैं, अगर उनका गायकी किसी के सामने पेश करवा सकते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ी चीज़ होगी ही नहीं। मतलब वो तो चाहते हैं मेरी आवाज़ कोई सुने। बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सुने। अभी यहाँ पे बैठे जितने भी हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है। मैं गा नहीं रहा, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सपोर्ट तो चाहिए रहता हो, एक आर्टिस्ट को तो सपोर्ट चाहिए होता है। और आज के दौर में ये सपोर्ट बहुत कम मिलने को देखा है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर में मुझे सपोर्ट मिले, लोग सुन पाएँ, सुने, और अगर अच्छा लगे तो और सुने। बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने कहा कि वो स्पोर्ट की जो कमी रहती है और वो कमी को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, उस थोड़े फासले को कम करने की ज़रूरत है और उस चीज़ में जो है थोड़ा सा अपना योगदान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के लिए अगर आप सपोर्ट दिखाते हैं तो वो कोई अपना ही है, क्योंकि वो हमारे ही शहर से है। और मैं बात अरुण की कर रही हूँ। अरुण, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करवाऊं और ज़्यादा आपका वक्त लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलने के इंतजार में भी हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आखिर में आप हमारे लिए जो है गिटार जो है थोड़ा सा प्ले करके बता दें और एक आखिर में सॉन्ग जो है जो मुझे लगता है कि आपका कुछ ओरिजिनल हो वो सुना दें। परफेक्ट। तो जैसे कि अरुण ने बताया था कि वो खुद गाते हैं, खुद अपने गाने लिखते हैं, तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में आपको मिलती हैं। तो अब अरुण हमारे साथ हैं, गिटार पर हैं और अपना एक ओरिजिनल सुनाने वाले हैं, सुनते हैं। इश्क में तू भी है तन्हा, ख्वाब सा मंजिलों में तू है मेरी आखिरी ख्वाहिश। तू ही मेरी दिल की धड़कन, तू ही मेरी रूह की तड़पन, तू ही मेरी आखिरी ख्वाहिश। तू है मेरा आखिरी लम्हा, तू है मेरा आखिरी लम्हा, तू है मेरा आखिरी लम्हा, तू है मेरा आखिरी लम्हा। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। आखिर में हमारे व्यूवर्स को या बाकी जितने भी लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे लिए जो एक सपोर्ट मैं मांगना चाहूँगा, ज़रूर मांगना चाहूँगा, क्योंकि चाहिए रही होती है। प्लीज़, अगर आपको मेरा गाना अच्छा लगा हो और यहाँ बैठे सभी को, टीम को, मीडिया टीम को, तो ज़रूर मुझे सुने। और सुनेंगे तो मेरे लिए उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। और रही बात आप सबके लिए, अगेन मैं वो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने अभी इस एज में आके करीब 2 महीने पहले ही रियलाइज़ किया कि मुझे अपना स्किल फॉलो करना चाहिए, तो अगर आप अपनी अर्ली एज में हैं, अगर इसी एज में आप समझ से अगर आप ये चीज़ कर दें, आप अपने अंदर वो चीज़ ढूंढ लें, अगर आपको लगता है आपका उसमें स्किल अच्छा है, तो प्लीज़ उसको ही फॉलो करें। स्टडीज़ हर कोई कर रहा है, इंजीनियरिंग हर कोई कर रहा है, तो अगर आपका स्किल किसी के पास नहीं है तो आप ना फॉलो करें ज़रूर। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने लिए ढेर सारा प्यार मांगा है और वो मैं चाहूंगी कि ढेर सारा प्यार इनको दीजिए। इनके अगर
अरुण, कोई चैनल है, कुछ है तो आप हमारे व्यूवर्स तक उसको भी जी ज़रूर। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ASK म्यूज़िक, अगर आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। अभी करीब 14 या 15 के सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, तो आई होप वो बढ़ते जाएं आप सबके प्यार और आशीर्वाद से। तो ASK म्यूज़िक यूट्यूब पे मेरा चैनल है। तो चलिए YouTube पे इनको फॉलो करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए कि जल्द ही जब अभी हाँ अगली बार मिले तो उसमें जैसे 14-15 के बोले हैं ना, तो उसे मिलियन तक तो व्यूवर्स पहुंच ही जाए, यही उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे भी देखते रहें और साथ ही साथ हमारे पेज को भी लाइक और फॉलो करते रहें। तो तब तक के लिए बन रहे हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ।